जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सबसे पहले योग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शत कोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ जिसने यह त्रिलोक की रचना बनाई उस ईश्वर को प्रणाम, उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम, और यहाँ पर उपस्थित सभी सत्संगी भाई और बहनें, दूर दराज से आए हुए सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, और इस गांव के सभी सज्जन भाई और बहनें, सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। प्रेमियों, आपने हमारे भाइयों के द्वारा बहुत कुछ बातें सुनी, लेकिन यह कार्यक्रम 10 विधि क्रिया का कार्यक्रम है। आप कल 10 विधि क्रिया करने नदी पर जाओगे या तो कोई कुएं पर जाओगे, तो बात अच्छी तरह समझो कि यह क्यों करते हैं। तो अभी हमारे कामतवाड़ी वाले भाई ने बताया कि इस जीवात्मा के ऊपर 4 शरीरों का पर्दा है। जब मौत होती है, जब तुम जीवित हो, तब तक आपको पानी की ज़रूरत है, अग्नि की ज़रूरत है, वायु की ज़रूरत है। यह नहीं मिला तो तुम तड़पने लगोगे, यानी इनका बंधन है। यह 5 तत्वों का बंधन है, एक पर्दा है। और जब इंसान इस पर्दे को उतारता है तो उसे आप मौत कहते हैं, मर गया कहते हैं। मरा नहीं, अभी है, लेकिन उनके ऊपर का एक पर्दा निकाल करके रख दिया। हमारे हिंदू धर्म के रस्म रिवाज से जो व्यक्ति मरता है, उसकी जीवात्मा उसी घर के अगल बगल में 11 दिन तक रुकती है। जब ये बात हिंदुस्तान में होती है तो शुरू में विलायत के लोगों ने कहा कि इंडिया हैज़ नो सेंस, यानी भारत को दिमाग नहीं, कुछ भी करता है। लेकिन जब उनको बाद में एक दूरबीन मिली और उन्होंने देखा जिस घर का व्यक्ति मरा था, उस घर के अगल बगल में 10 दिन तक एक छोटी सी ज्योति नजर आई। तब अंग्रेज़ कहने लगे कि इंडिया इज राइट, यानी इंडिया जो करता है वो सही है। और यह इतना बड़ा रहस्य है। अभी यह जब इनके स्थूल शरीर छूट गया तो लिंग शरीर में जब है अभी बंद, तो ये लिंग शरीर 17 तत्वों का होता है। और ये भोग शरीर होता है। इसमें यक्ष, किन्नर, गंधर्व, कुछ देवता और पिशाच रहते हैं। इनका पेट इतना बड़ा होता है और आहार इनका सुगंध होता है। हम जो खाना खाते हैं ये नहीं चलता, इनको सुगंध चलता है, इसलिए हम आगारी डालते हैं।
तो इनको पूरा सुगंध न मिलने के कारण ये चिड़चिड़े बन जाते हैं, और चिड़चिड़े बन गए तो फिर परिवार वालों पर भी नाराज़ होते हैं और किसी के सर पर बैठ जाते हैं, तो सबको त्रस्त कर देते हैं। फिर आप जाते हो पंडितों के पास कि हमको एक तकलीफ़ है, तो पंडित बताते हैं कि नासिक जा कर के नाक बलि कर लो। नासिक गए, 10-20 हज़ार रुपया खर्च करके नाक बलि करके आए, कोई लाभ नहीं। फिर जाते हैं मांत्रिकों के पास। मांत्रिक कहते हैं कि 2 बकरे काट दो, तुम्हारी बला दूर हो जाएगी। अब तकलीफ़ में मारे 2 बकरे भी काट देते हैं, पर तकलीफ़ दूर नहीं। तो ये जो तकलीफ़ है, ये उन लोगों की है जो लिंग शरीर के होते हैं, और वो जो हमारी उनके साथ गलतियां होती है उनका बदला लेना चाहते हैं। इसलिए जो गुरु महाराज ने नहीं बल्कि सभी शास्त्रों में ये बताया है कि अगर तुम्हारे किसी के साथ गलती हो गई तो जीते जी उससे माफ़ी मांग लो, तो माफ़ी मिल जाती है। और आपने माफ़ी नहीं मांगी तो कर्मों के विधान से वो अपना बदला लेता है। तो अभी दादा ने कहा, नारू ने, कि हमने ये अभियान चलाया है कि जीवात्मा 11 दिन घर के बगल में रहती है, तो आज 9 दिन है। तो इसका मतलब है कि वो आज यहाँ पर है, सत्संग भी सुन रहे हैं, तो उनसे माफ़ी अगर मांग ली गुरु महाराज के साक्षी में, संगत के साक्षी में, तो आगे होने वाली तकलीफ़ परिवार को नहीं होती है। जय गुरुदेव। और ये आप जब कल जाओगे तो वहाँ पंडित जी क्या करते हैं, चावल पकाते हैं और उसके छोटे छोटे 10 पिंड बनाते हैं और एक लंबा पिंड बनाते हैं, उसके 3 भाग करते हैं लंबे पिंड के। तो मैंने कहा आपको कि ये 17 तत्वों का है, तो वो जो 10 पिंड है वो 10 इंद्रियों के हैं, और ये बड़ा पिंड जो है वो माया का है, त्रिगुणात्मक। 10 और 3 13, और अंतःकरण की 4 शक्ति। ऐसे 17 तत्वों का ये शरीर है। तो वहाँ पर आप पंडित जी के बताए अनुसार करते हैं, और तो 3 टुकड़े करते हैं उसमें छोटे पिंड ऐसे मिलाते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे, क्योंकि रास्ता उल्टा है। और वो पिंड मिला दे तो 3 बड़े गोले बन जाते हैं। फिर पिंडदान करके, पिंडदान कहते हैं, नदी में या तो कुएं में या तो कहीं जल में फेंक देते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे। तो समझते हैं कि हमारे भाई, हमारे पिता, हमारी माता लिंग शरीर से मुक्त हो गई। यह खाली क्रिया है, इससे मुक्त नहीं होती, इससे मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति का तरीका अलग है, जो महापुरुष जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता। तो मैंने जब दुनिया का ये देखा कि कितने लोग त्रस्त है, आप यहाँ का सब कुछ समझ सकते हैं। वो धनवान है, वो कंगाल है, वो बीमार है, वो ऐसा है, वैसा है, ये सब आपको समझते हैं। लेकिन ये जीवात्मा जब तक यहाँ है तब तक कुछ भी कर सकती है। ये पढ़ाई करके वैज्ञानिक बन सकती है, बड़े बड़े ऑफिसर बन सकते हैं, और चाहे तो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, लीडर बन सकते हैं। ये भौतिक विद्या के द्वारा, जो भौतिक विद्या जगत में है, इसके द्वारा ये बन सकते हैं।
लेकिन अध्यात्म विद्या जो है, जहाँ भौतिक विद्या ख़त्म होती है वहाँ शुरू होती है। जैसे इनका भौतिक संसार अभी ख़त्म हुआ तो इनका अगला रास्ता कोई नहीं जानता। ये कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, क्या इनको विमान आएगा, क्या मोटरसाइकिल से जाएंगे, क्या ट्रेन से जाएंगे, पता नहीं किसी को। इस बात को सिर्फ महात्मा जानते हैं। तो ये 10 पिंड और ये अपने 3 गुण को उतार दिया तो ये आगे का कारण शरीर है। इतना लंबा चौड़ा नहीं बताता, मैं यही से आपको समाप्त करता हूँ। तो इनकी जीवात्मा को बंदी से मुक्तलिंग शरीर से मुक्ति मिलाकर सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म शरीर यानी देवताओं के शरीर होते हैं, तो उसमें चले जाएंगे। पर हम लोग वहाँ पर जाते हैं, पंडित जी को ये नहीं पूछते कि ये 10 क्यों बनाए, 11 पिंड क्यों नहीं किए, 9 क्यों नहीं किए, ये बड़ा पिंड है इसके टुकड़े क्यों किए, कुछ नहीं। जैसे पंडित ने कहा वैसे कर दिया, यानी पीछे से आई आगे धकाई। और घर आने के बाद हम लोग 11वां दिन जो होता है तो उस दिन उनकी जीवात्मा को यहाँ से मुक्ति होती है, जिसे तुम गंध मुक्त कहते हो। तो उस दिन गंध मुक्त करने के बाद परिवार वालों को मंदिर में पानी डालने को भेजते हैं, तब तक मंदिर में जाना मना होता है। और वहाँ से आने के बाद दरवाजे में सुपारी तोड़ने को लगाते हैं। ऐसे तो हम हमेशा नारियल तोड़ते हैं, कोई फल रखते हैं, लेकिन वो सुपारी तोड़ने लगाते हैं। पंडितों को किसी ने नहीं पूछा कि ये सुपारी क्यों तोड़ी जा रही है। तो ध्यान से सुनो सभी लोग बहने भाई, यहाँ पर जो बहनों को कुमकुम लगाने की मनाही की जाती है, तो यहाँ पर एक चिकन सुपारी है, वो जब टूट जाती है तो उसकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। तो उनकी दिव्य दृष्टि खुल जाए इसके लिए दरवाजे में सुपारी तोड़ी जाती है। यह सारा खेल अंधेरे में हो रहा है। इसलिए आज का यह कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया है उनके दामाद जी ने और सबको संदेशा दिया। तो प्रेमी भाइयों और बहनों, ये घड़ी जो है यानी मौत की घड़ी, ये फिक्स है, हर एक की फिक्स है, तुम्हारी फिक्स है, मेरी फिक्स है। किसी के पास में पता नहीं लिखा कि मैं नहीं आऊँगा। समय पूरा होते ही वो जमदूत आते और जो मरने वाला है खाली उसको नजर आते और इतने विकराल होते हैं कि उनको देखते ही उस व्यक्ति की जुबान बंद, कान बंद, खून का पानी, और जीवात्मा का ज़बरदस्ती निकालते हैं तो हड्डियाँ ऐसे टूटती है जैसे मुग्दल मार रहे यानी घन मार रहे हैं, ऐसे टूटती है, इतनी तकलीफ। अब वो बोल नहीं सकता मुझे क्या तकलीफ़ हो रही है, इशारे करते हैं पर बोल नहीं सकता, उनकी ज़बान बंद हो जाती है। ये हर व्यक्ति के साथ होता है और उसने उसकी ज़ुबान इसलिए बंद कर दी कि ये बता देंगे। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कल आप जब जाओगे तो ये धारणा करना कि हमारे पिताजी को लिंग शरीर से मुक्ति मिल जाए, 10 इंद्रियाँ इनके छूट जाए, 3 गुण इनके ख़त्म हो जाए, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। फिर रहेंगे तुम्हारे 5 तत्व, यह जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश नहीं, शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध, ऐसे 5 तत्व रहेंगे। और अंतःकरण की 4 शक्तियाँ ये कारण शरीर में रहेगी। और दूसरा एक अभियान चलाया है कि जो इनके परिवार वाले हैं इनको बुला करके
या उनसे माफ़ी मांगी जाती है गुरु के साक्षी में। तो माफ़ी तो गुरु के सामने देनी ही पड़ती है। ऐसा नहीं कि वो देंगे तो क्या, नहीं देंगे तो क्या, ऐसा नहीं, देना ही पड़ती है। तो आपको वहाँ जब पंडित जी कहने लगेंगे तुम्हारे पिता का नाम क्या, तुम्हारे आजोबा का नाम क्या, तुम्हारे आजी का नाम क्या, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। जन्म उनका है। तुम मन ही मन एक ही बात पक्की बना करके रखना कि मेरे पिताजी लिंग शरीर से मुक्त हो जाए, ये बना के रखना। हो सकता है मालिक दया कर देंगे, नामदानी है, उन्होंने एक लिया है, ठेका लिया है। गुरु महाराज ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मैंने जिनको नाम का दान दिया है उसमें से एक भी जीव धरती पर रह जाएगा तो मैं यहाँ से जाने वाला नहीं, जय गुरुदेव। चाहे मुझे 400 साल क्यों ना जीना पड़े। इसमें भी गूढ़ रहस्य है। 400 साल क्यों बताए, 500 नहीं कहा, 700 नहीं कहा, तो 400 साल इसलिए कह रहे हैं कि नामदान देने के बाद तुमने सुमिरन किया, ध्यान किया, भजन किया, नहीं किया तो दूसरा जन्म मिलेगा। तो वो क्या करते हैं, इंसान के 4 जन्म तक जो पूरे संत होते हैं उनको जिसको नाम का दान देते हैं तो 4 जन्म में उसे पार करना पड़ता है। और इस समय में एक जन्म 100 साल का है, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं 400 साल जी लूँगा पर एक भी जो मेरे नामदानियों को यहाँ रहने नहीं दूंगा, सीधा अपने देश पहुँचा दूंगा। जय गुरुदेव। तो यह तो उनका वादा है, पर आपको उनके ऋण में ना रहे, इसलिए उनसे माफ़ी मांगनी जरूरी है। दूसरी एक बात, लुकमान का नाम आपने सुना होगा। हकीम लुकमान थे, वो हर घड़ी का बहुत अच्छी तरह जानते थे। तो उन्होंने लिखा, यह घड़ी हरगिज़ खाली नहीं जाएगी। जब तुम्हारी मौत की घड़ी आएगी तो तुम डॉक्टर को बिठा दो, हकीम को बिठा दो, किसी को भी बिठा दो, वो घड़ी तुमको पार करने वाली है। तो हम उन लुकमान से भी प्रार्थना करते हैं कि इनके जीवात्मा को लिंग शरीर से मुक्त करो। हम ये बहुत चालाकी से काम कर रहे हैं कि जीवात्मा की मुक्ति हो जाए, घर वालों को शांति मिल जाए। तो प्रेमी भाइयों और बहनों, समय ज़्यादा हो रहा है और जाड़े के दिन है, तो अगर आप अपने पिता से माफ़ी मांगना चाहते हो तो परिवार वाले यहाँ आ जाए। बाया भी हनुमान से भी सर्वान सर्वा या बाया बिन मान से भी। क्या कहते थे उनको, क्या कहते थे, दादा या कहते थे दादा, हाँ काय म्हणत असेल, दादा म्हणायचं काय, काय दादा म्हणत का नाना काका काय पदवी लायला होती, बाबा का, हाँ बाबा म्हणे. हो जाओ, खड़े हो जाओ. असं इथं इकडे या आता, या इकडे या, इकडे आता या, असं उभा हार पाठी हार आता उभा या. या ना असं उभं लाईन में उभं बस, मागे डबल लाईन असं इकडे या म्हणलो. आठ भी उभा रहा आता चले, आठ भी रहा ना आता चले, आठ बी राह ना तर चालेल. या बाय असं उभं राहायचं असं. आ गए सब. बाय गेले. आता तत तोंड करा तिकडे तिकडे. आठी येन बाई इकडे ये. आम ना आठी उभी राह, करायचं तोंड तिकडे. आठी उभी राह बाई. बर आ गए. ये घ्या. चलो ठीक है. अबे आप आपके गलतियों की माफ़ी इनसे मांगना चाहते हैं तो बोलो जय गुरुदेव. हे दादा, आप हमारे पिता हो, हम आपकी संतान हैं. जीवन भर में हम अपनी पूरी तरह सेवा नहीं कर पाए,
आपके वचनों का अवमान किया, आपकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, तो दया करना। हम आपके बच्चे हैं, हमारे ऊपर दया करके हमारी गलतियों को माफ़ कर दो। मैं बाबा जी के हाजिरी में, आपके हाजिरी में, संगत के हाजिरी में आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। तो दादा दया करो और अपने बच्चों को माफ़ कर दो। जय गुरुदेव। जाओ बैठ जाओ। बस अभी आपको कोई नाक बलि करने की ज़रूरत नहीं, ना कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो इधर का रास्ता नहीं बता रहा हूँ, मैं आगे के रास्ता का आपका खुला कर रहा हूँ। बस सुन गया था। अब थोड़ा सा सत्संग सुन लो। मैं सवेरे वहाँ पर जो लोग थे उनको आश्वासन दिया था कि मैं तुमको 3 बातें बताई थी, उसमें से एक बात विस्तार से बताऊंगा। तो सत्संग क्या होता है? सत्संग 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है